हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विद पंकज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम कर रहे हैं एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को। यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा तिथि है 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है, ठीक है। और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, और ये प्रतिशत चैप्टर से लिया गया है और यह पार्ट दूसरा है आपका। इससे पहले हम पार्ट 1 को कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए एसएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 10+2 में 2010 में, एमटीएस में 2013 और 2014 में लगातार पूछा गया है, और सीजीएल में 2016 में, डाटा एंट्री ऑपरेटर एसएससी में 2009 में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। अब देखिए हम कोई भी चीज होते हैं तो 100% में मानते हैं, ठीक है। मान लीजिए टोटल जो विद्यार्थी की संख्या थी 100% थी, और 100 में ये बताइए कि अगर 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या प्रतिशत में कितनी होगी। ये 60% जो हो गए 100 में 60% ये आपके लड़के यानी कि बॉयज हो गए, और ये बताइए फिर गर्ल यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी बचेगी प्रतिशत में। तो 60 अगर लड़के हो गए हैं तो 40% जो होंगी ये लड़कियां होंगी। आपको प्रतिशत में 40 मिल गया। अब देखिए संख्या में लड़कियों की संख्या दी गई है 812 दी गई है, मतलब कि 40% जो है बराबर ये 812 के है। आपको प्रतिशत में मिल गई लड़कियों की संख्या और संख्या में मिल गई आपको 812 मिल गया लड़कियों की संख्या। तो देखिए यहां से 1% बराबर होगा 812/40 होगा। अब देखिए हमें लड़कों की संख्या चाहिए और लड़कों की संख्या जो प्रतिशत में है 60% है, तो आप गुणा कर देंगे, सिर्फ 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 60% का मान चाहिए। 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो इसी 60% जो भी होगा ये लड़कों की संख्या होगी, लड़के की संख्या होगी। तो यहां से 40 से काटिएगा, 40 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 0 और 4 तें 12, और 203 में जब 6 से गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 1218 जो है ये लड़कों की संख्या है। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, 1218 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1218। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि a, b से 20% कम है तो b a से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सबसे आसान तरीका हम यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, ट्रिक से हम लगाएंगे। ट्रिक क्या कहता है कि 20% कम, जो भी कम है, सबसे पहले आप कम को लिख लीजिए, 20 कम है, 20 कम लिख लीजिए, ठीक है। और बटे कीजिए, अगर 100 में 20% कम हो गया तो बचा कितना, 80 बचा, और 80 लिखेंगे बटे 80 और गुणे करेंगे। देखिए हमें प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब यहां से काटिएगा 20 चौक 80 और 4 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 25% आ जाएगा। 25 हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप कैसे लगाएंगे, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर जो होता है या अधिक बराबर होता है। देखिए यहां से प्रतिशत अधिक बराबर, प्रतिशत अधिक पूछा है तो अधिक बराबर होता है कि यहां पे 100 और गुणे होता है कमी, और बट्टे आपका होता है 100 माइनस कमी होता है। ये तो आपका फार्मूला हो गया और ये आपका ट्रिक हो गया। आप इस पे भी लगा सकते हैं। तो 100 गुणे कमी कितने की है, 20 की कमी है, और 100 फिर माइनस कमी कितने की है, 20 की है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। 100 गुणे 20, ठीक है, 100 गुणे 20 कीजिएगा और बटे यहाँ पे 100 से जब 20 को माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ से काटेगा तो 20 चौक 80 और 4 से काटिएगा 100 को तो 25 बार में कटेगा। तो ये 25 आ गया, आगे आपका आंसर हो गया, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से लगाइए, चाहे आप इस तरीके से लगाइए, आप इस तरीके को अपना रहे हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपको, क्योंकि इसमें आपका समय की बचत भी होगी और आसान तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25% अधिक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि a का 20% बराबर b का 30%
तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सबसे आसान तरीका आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, का मतलब होता है गुणा, यहां से प्रतिशत, अगर ये बराबर है, बराबर के इधर और इधर जो भी संख्या कटने वाली होती है हम उसे काट सकते हैं। तो ये प्रतिशत इधर है तो प्रतिशत इधर भी है, कट जाएगा आपका, जीरो इधर भी है, जीरो इधर भी है, ये भी कट जाएगा आपका। तो ए जो होगा यानी कि आपका बचेगा 2a बराबर आपका 3b बचेगा, और ए का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और बी का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं a बट्टे बी बराबर होगा 3/2 होगा। अब पूछ रहा है कि बी जो है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत कमी बराबर आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कितने प्रतिशत कमी है। सबसे पहले लिखेंगे कमी कितने अंक में कितने कमी है, 1 का है, ठीक है, संख्या में 1 की कमी है, और किससे कमी है, इस 3 से, ए से कमी है, ठीक है। ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कह रहा तो ए कितना है 3 है आपका, और गुणे प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहां से आप 3 से जब 100 को भाग कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 33.33 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 33.33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहां से भी फार्मूले से भी लगा सकते हैं, अभी जो इससे पहले फार्मूला बताया गया पहले वाले प्रश्न में कि प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 गुणे कमी और बट्टे 100 माइनस कमी। तो आप उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं और आप इस ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016-2017 में लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ए बी और सी यानी कि 3 संख्याएं हैं, तो आप मान लीजिए ए और ये बी और ये सी मान लीजिए। अब कह रहा देखिए ए बी से जिसके साथ से लग जाए हम उसको सबसे पहले 100 मान लेंगे, ठीक है, जिसके साथ से लग जाए। बी से, अब बी से 20% अधिक है, ऐसे पढ़िएगा, बी से 20% अधिक है ए, आपको मिल रहा है ना, बी से 20% अधिक है ए, तो ए अधिक है 20%, अगर अधिक है 100 से 20% अधिक होगा तो आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कह रहा है अगले में कि सी से 20% कम है, 20% कम है, बी से लगा है यानी कि इसको 100 मानेंगे तो ये अब 20% कम है, तो 20% कम है मतलब हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सी जो है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है, सी से ए से कितने प्रतिशत कम है, और ए से देखिए आपका जो होगा ना आंसर क्या होगा आपका, कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आप कमी देखिए, कमी कितने की है, तो यहां से जो कमी निकल के आ रही है आपकी 40 की आ रही है, ठीक है, अंकों में कमी आ रही है 40 की, तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा आपका 40 की कमी है और बटे कितने से, किससे है, ए से है, ठीक है, ए से है, तो ए से है तो ए से मतलब 120 और गुणे प्रतिशत में लाना है तो 100 हो जाएगा। जिसके साथ से लगा होता है वो नीचे चला जाता है, मतलब हर में चला जाता है, तो ए से है तो ये 120 नीचे चला जाएगा और यहां से काटेगा 40, 3 या 120 होता है, और 3 से जब 100 में भाग कीजिएगा तो वही हो जाएगा आपका 33.33 आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 33.33 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आगे चलने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 2016, 2012 और 2013-14 में लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सबसे आसान तरीके से लगाएंगे, ट्रिक क्या है आप देखिए समझिएगा, 50% अधिक है, आप ऐसे 50 लिखिएगा, जितना अधिक बोल रहा है उतना लिखिएगा, ठीक है। अधिक बोले कम बोले तो आपको वैसे, जितना कम बोले या अधिक बोले आप वैसे लिख देंगे। और ये बताइए 50% अधिक है तो 100 में अगर 50% अधिक होगा तो 150 हो जाएगा, और गुणे हमें प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो 50 3 होता है 150, और 100 में जब 3 से भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, और ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा 50% अधिक बोल रहा, जितना अधिक बोलेगा उतना ऊपर लिखेंगे, और फिर जितना अधिक बोला है
उसमें 100% मानते हैं हम कोई भी चीज, तो 100 में जब 50% अधिक होगा तो आपका हो जाएगा 150 और गुणे 100% में लाने के लिए, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, निव्वल वृद्धि अथवा कमी कितनी है। देखिए सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, समझिएगा। कह रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि मतलब 110 और गुणे फिर कह रहा है 10% की कमी, तो यानी कि 10% जब कम हो जाएगा तो 90 हो जाएगा और बटे 100 कर दीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 11 नौइया होता है 99। 99 में आप 100 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा -1 और -1 का मतलब हो गया कि -1 का मतलब हो गया कि 1% की कमी हो गई, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका 1% की कमी। अब यहाँ पे 100 माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज होती है यहाँ पे जो तुलना किए हैं 110 और 90 का 100% से किए हैं, ठीक है। तो मान लिए हैं कि टोटल जो वृद्धि या कमी हुई है 100% की हुई है, तो यहाँ पे 110 190 हो गया और बट्टे 100 बराबर 99 आया। और 99 आने के बाद हम ये जो 100% माने थे इसको हम माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद ये आपका जो आया -1% आया है। तो 1% -1% मतलब हो गया 1% की कमी हो रही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2003, 2005, 2006, 2010 और ये 2010 में लगातार पूछा गया। एसएससी ने लगातार इस क्वेश्चन को पूछा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, बस 10 सेकंड में। 25% कम कह रहा है, ठीक है। ट्रिक से यूज करेंगे, ट्रिक से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। 25% कम, आप 25 लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब अगर ये बताइए 100 में अगर 25% कम कर दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 75, नीचे 75 हो जाएगा और गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 25 से 75 और 100 में जब 3 से भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य किलोग्राम में क्या है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया है, एसएससी ने लगातार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो देखिए 20% की कमी, आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या कहता है कि 20% की कमी, तो आप 20 लिखेंगे, यहाँ पे आपको 20% कमी को 80 नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ट्रिक लगेगा, 20% की कमी 20/100, 20% को पूरा लिख रहे हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 और ये आपका कमी कह रहा है ना, तो कमी को 20/100 और गुणे, यहाँ पे देखिए समझिएगा 20% की कमी, 20% मतलब 20/100, 120 फिर गुणे 120। 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में कितना चीनी अधिक खरीद सकता है, 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। समझिएगा 20% की कमी होने से 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो यहां से काटेगा 20 पंचे आपका हो जाएगा 100 और 5 से काटेगा तो 5 दूनी 10 होता है और 5 चौक 20 होता है। 3 से काटेगा 3 अट्ठे 24, ये कितना आया आपका 8 आया। और 8 किस में आएगा आपका, रुपए में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रुपए है, ठीक है, 120 रुपए है, ये रुपए है तो रुपए में आएगा, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 1 केजी का जो दाम होगा वो 8 रुपए में होगा। कब होगा, अगर 20% की कमी होती है तो, ठीक है। 20% की कमी होने से जो मूल्य हो गया 1 किलोग्राम का वो 8 रुपए हुआ। लेकिन यहां पूछा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। अब प्रारंभिक मूल्य हमें लाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही 20% की कमी, अगर 20% की कमी हो गई तो बचा कितना आपका 80 बचा, ठीक है। 80/100 बचा, फिर गुणे, फिर बराबर, ठीक है, बराबर करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका ये हुआ है 20% की कमी किए थे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे 20% की जब कमी कर रहे हैं तो बच्चा आपका 80/100 बच्चा। और किसके बराबर बच्चा है, ये आपके 8 रुपए के बराबर है, ठीक है। 8 रुपए के बराबर है। यहाँ से काटेगा, 8 से काटेगा तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा आपका 1/10 बचेगा। इसका मतलब 1/10 का मतलब हुआ कि 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में जो चीनी का मूल्य है 1 रुपए में आपका है वो 1 केजी
1 केजी चीनी का जो मूल्य प्रारंभिक मूल्य है वो 10 रुपये है। ठीक है, 1 केजी, ये केजी है, 1 केजी चीनी का जो मूल्य है प्रारंभिक मूल्य वो 10 रुपये है। ठीक है, नीचे वाला जो है रुपये में है, ये ऊपर वाला किलोग्राम में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, इसे फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने, देखिए यहाँ पे रुपए में पूछा, रुपए की हो जाती है। ठीक है, सबसे आसान तरीका आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए जो कुल वृद्धि हुई है ना 100 रुपये की हुई है। ठीक है, आप 100 रुपये मानेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि 10% अगर बढ़ा दी जा रही है तो 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है फिर 10% बढ़ा दी गई तो फिर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और बटे 100 आप भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, आपका हो जाएगा 11 ग्राम में होता है 121 होता है, आपका 121 आया। और यहाँ पे जो 100 रुपये माने थे, इस 100 रुपये को यहाँ पे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 रुपये को आप माइनस कर देंगे और 121 से 100 में माइनस करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा, और ये रुपये में आएगा क्योंकि रुपये में आपसे पूछा है कि कितने रुपये की वृद्धि हो जाती है, और यहाँ पे हम रुपये ही माने थे। तो यहाँ पर 21 रुपये हो गया, आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर 21 रुपया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि एक लोहा, रेत और सीसा के मिश्रण में 20% लोहा, 38% सीसा और शेष रेत है, तो 400 ग्राम मिश्रण में कितनी रेत है। ठीक है, 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितनी है आपसे पूछा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कोई टोटल जो मिश्रण है वो 100% में है। अब ये बताइए 20% लोहा है और 38% सीसा है, तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल 58% हो गए। और इस 100 में जब 58 को माइनस करेंगे तो आपका 42% टोटल बचेगा, और जो शेष बचा है वो आपका क्या है, रेत है। शेष रेत बोल रहा है प्रश्न में कि शेष रेत है, तो इतना जब निकल गया आपका 20 और 38 निकल गया तो शेष जो बचा 42% ये आपके रेत है। तो 400 ग्राम मिश्रण में, ठीक है, 400 ग्राम मिश्रण में 42% क्या है आपके रेत है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, और 4 दूनी होता है 8 और 4 चौक होता है 16। 168 ग्राम जो है ये रेत है। ठीक है, टोटल मिश्रण में 168 ग्राम क्या है, रेत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर 168 ग्राम। ठीक है, तो चलिए आपके ये 10 क्वेश्चन थे एसएससी में जो बार बार पूछे जाते थे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।